चलिए हम लोग एनडीए का हम लोग क्वेश्चन 2018 का क्वेश्चन बनाते हैं, जिसमें सॉल्व पेपर दिया है। इसमें मतलब कि क्वेश्चन भी दिया है और सॉल्व कर दिया है, बट हम इसको शॉर्ट ट्रिक से बनाने जा रहे हैं। मतलब कि इतना शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे आपको देखते देखते आंसर आएगा। आपको देखते देखिए यह दिया हुआ है, तो मान लीजिए यह दिया हुआ आपको, तो यह कितने पावर, यह रूट अंडर दिया है, ध्यान देंगे देना है। जितने अब चढ़ेगा, एक चढ़ा, दो चढ़ा, तीन, इस तरह चढ़ेगा, तो इसको देखें दो दो दो, तो ये हो जाएगा 1/2 1/2 1/2, तो ये 1/8 हो जाएगा ना। तो क्या करेंगे, ऊपर 7/8 कर देंगे, मतलब कि इस पावर 7/8, और लॉग जो है ना, लॉग के साथ है तो पावर इसको गिर जाएगा, यह गिर जाएगा तो पावर 7/8 गिर जाएगा। लॉग जो हो जाएगा आपका, लॉग हो जाएगा 7/7, इसका मान हो जाएगा 1, क्योंकि जो लॉग जब का था सेम बे लॉग और जिसका बेस लॉग जो सेम रहता है तो उसका मान 1 होता है। तो ये 7/8 आपका आंसर आ जाएगा। बहुत बड़ा बनाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, इसलिए आपका इस शॉर्ट ट्रिक आपका आ गया। आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये हो गया। और मतलब कि इसको मतलब कि दूसरे तरीक़े से बना सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है आपका 7/8, लॉग 7/8 हो गया, तो यह 7/8 हो जाएगा। तो 7/8 इसमें देखिए आंसर आपको दे रहा है 7/8 आपको आंसर दे रहा है। अब कह रहा है ध्यान देना जरूरी इसमें, कि इसमें 7/8 दे रहा है, तो यह हमें ध्यान देना जरूरी है कि 7/8 दिया, पावर किसका पावर है, तो यह है आपका 7/8 इसका है। यह आपको कोई बच्चा अगर सोच लेगा यहाँ पर, यह दिक्कत कर लेगा। देख, यह बच्चा सोचेगा कि सर इसमें तो दे दिया है यह वाला, तो नहीं, ये वाला बात नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो ध्यान देंगे ये लॉग, यहाँ लॉग डबल लॉग है, सुना, लॉग इसका, तो यहाँ पर आ गया 7/8, तो लॉग जो हो जाएगा, ध्यान देंगे 7/8 जो हो जाएगा, यहाँ पर एगाउट लॉग है, डबल लॉग है, उसका 7/8 सर मार दीजिएगा, दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पर आपका 7, यहाँ पर लॉग जो है आपका, तो यहाँ से क्या लेना पड़ेगा मेरे को, यहाँ से माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि यह दो पार्ट में बटा हुआ है। एक यहाँ पर आ गया, यहाँ पर इसको पावर उतर गया, इसके साथ देखिए यहाँ पर इसका पावर जो उतरेगा यहाँ पर उतर जाएगा, तो इसका मान 1 हो जाएगा। यहाँ 7/8 हो जाएगा, तो 7/8 हो जाएगा, तो इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे, यहाँ पर दो पार्ट में तोड़ेंगे। यहाँ पर जो हो जाएगा आपका मतलब कि इसको तोड़ेंगे हम लॉग 7 क्या हो जाएगा, फिर माइनस लॉग हो जाएगा 7/8, नहीं 8/7, तो इसको हो जाएगा, तो इसका मान 1 हो जाएगा। और इसका जो मान तोड़ेंगे हम, तो 2 × 3 हो जाएगा 7, तो हो जाएगा 1 माइनस लॉग जो हो जाएगा आपका 3 2 7 हो जाएगा, क्योंकि डबल लॉग लगा के दिया था। अगर सिंगल लॉग लगा देता इतना हो जाता है, डबल लॉग लगा दिया। अगर मान लीजिए और लॉग लगाता था बहुत दिक्कत हो जाता, मतलब कि इसमें अगर और ऐसे लॉग लगाता तो इतने, अब इसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। अब सिंप्लीफाई करेंगे क्या करेंगे, इसका वैल्यू रखना पड़ेगा, समझ गए, इसका आपका वैल्यू रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब दे दिया आंसर, तो सॉल्व कर दिया। इफ द इन्फिनिटी GP है द का फर्स्ट टर्म x एंड द सम का द 5, देन द विच ऑफ द फ्लोइंग द करेक्ट। कह रहा है कि इन्फिनिटी GP है द का फर्स्ट टर्म दिया x, तो फर्स्ट टर्म को दिया हुआ है, सम दिया, देखो अगर इन्फिनिटी दिया हुआ है तो इसको समेशन क्या करते हैं हम लोग, समेशन निकालने के लिए, सम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हम लोगों को, तो अगर x माइनस यह निकालते हैं, समझना। इसका मान दिया आपका, इसका फर्स्ट टर्म दिया हुआ, तो फर्स्ट टर्म दिया, कॉमन डिफरेंस नहीं दिया था। कह रहा है कि इन्फिनिटी है GP है द फर्स्ट टर्म इतना है, तो इन्फिनिटी जब दिया हुआ है तो ध्यान देंगे, अगर मान लें कोई भी इन्फिनिटी ऐसे होता है तो n माइनस n r हो जाएगा यहाँ से, और इन्फिनिटी दिया तो a हो जाएगा आपका, r में an माइनस यह हो जाएगा, तो इसका मान x दिया हुआ आपका, समझ गए। आइन इन्फिनिटी पावर दिया था, इन्फिनिटी जब पावर दिया हुआ है तो इसको अगर डिवाइड कर दिया जाए, यहाँ पर ध्यान देंगे जरूरी है, यहाँ इन्फिनिटी दिया हुआ है, इसका 10 मान दे दिया है, तो करेक्ट नहीं 5 वैल्यू दिया इसका मान, तो हम क्या करेंगे, इसके इन्फिनिटी जब दे दिया है, इसको पावर इसका इन्फिनिटी है, नंबर ऑफ इन्फिनिटी n टर्म, तो यार दे दिया होगा, तो इसको क्या करेंगे, अगर इसलिए डिवाइड कर देंगे तो इसका मान हो जाएगा 1/ इतना हो जाएगा, तो n पावर हो जाएगा यहाँ पर का, तो यह हो जाएगा आपका 1/इन्फिनिटी, तो 1 माइनस r हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यह 1/r हो जाएगा। ध्यान इसमें आपको दिमाग में रखना जरूरी है कि इन्फिनिटी जब यह हो जाएगा तो इसका तो मान 1 हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। इन्फिनिटी पावर अगर इन्फिनिटी दिया हुआ है और इसका मान होगा 0 हो गया इन्फिनिटी, तो इसका मान इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो 0 1 हो जाएगा। और इसका मान मतलब कि आपका जो हो जाएगा इन्फिनिटी,
तो इसका तो मान लगभग आपको मतलब कि ये हो जाएगा, मतलब कि इसका जो मान हो जाएगा इन्फिनिटी करेक्ट, इन्फिनिटी का जो कंसेप्ट जो आता है ना, तो आपका यह कंसेप्ट आता है। तो यह आज आपका आ जाएगा एक्स फर्स्ट टर्म में, यह आपको हो जाएगा फर्स्ट टर्म में, यहाँ पर हम लोग आर ले लेते हैं, समझ गए। तो यहाँ पर आर, तो यह फर्स्ट टर्म में जाएगा आर, यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ से निकाल लेते हैं। तो यहाँ से अब दिमाग में बात कर रखना है कि यह जो आ जाएगा यहीं से भी आ जाएगा, समझ गए। अब क्या कर रहा है कि यहाँ पर दिया आ जाएगा, तब हम कहाँ से कहाँ लाई कर सकते हैं करेक्ट, मतलब ये ऑप्शन क्या हो सकता है। तो यहाँ से जब आ जाएगा तो यहाँ से ध्यान दें, इसको हम क्रॉसिंग करवा देंगे। यहाँ से कहेगा आर के मान निकाल लें, तो आर के मान से सिंप्लीफाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब आपको हमको निकालना है कि आर के मान क्या क्या आ सकता है। तो आर के मान देखिए लेस देन हो गया ना, आर के मान क्या हो गया लेस देन, आर के मान हो गया आपका लेस देन होना, इसका मतलब कि आर के मान लेस देन जब 1 हो जाएगा तो इसका मान जो हो जाएगा लेस देन 1 हो गया। तो हम क्या करेंगे, एक्स के मान जो हम रख देंगे, एक्स के मान जो हो जाएगा आपका इसके अंदर रखना पड़ेगा मेरे को, समझ गए। तो ये हो जाएगा -5 से हो जाएगा आपका -5, तो इधर आपका हो जाएगा 1, तो यहाँ से हो जाएगा ये हो जाएगा इसका 1 से, तो इधर हो जाएगा 0 से है तो -2 हो जाएगा, यह -1 है, यहाँ पर हो जाएगा आपका जाएगा 0 हो जाएगा। इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 10 हो जाएगा, -10 है, इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो इधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका x 0, मतलब कि आपका ऑप्शन आ जाएगा। तो मैंने समझना यह बात को। अब कहे बच्चा कि सर यह कैसे आपका ये आ गया, तो ये फार्मूला होता है इन्फिनिटी जब कॉन्सेप्ट से हम लगाते हैं तो यह फार्मूला आपका होता है, समझ गए। अब अगला क्वेश्चन आते दे दिया है, पर आंसर दे दिया, दिक्कत कर दिया, बना दिया, सॉल्व कर दिया। और ध्यान देना जरूरी, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि इसमें से फ्लोइंग कह रहा है कंसीडर के एक्सप्लेनेशन कहता है एक्सप्रेशन विद रेशनल एक्सप्रेशन कौन है, ह्यूज इज अबव द रेशनल एक्सप्रेशन, रेशनल एक्सप्रेशन कौन है। तो रेशनल जो होना जरूरी, तो रेशनल तो ये है नहीं, ये आपका नहीं मिलेगा रेशनल, समझेगा ना, क्योंकि इसका पावर जो माइनस में आ जाएगा। इसका देखते हैं रेशनल एक्सप्रेशन, तो इसका रेशनल एक्सप्रेशन देखिए माइनस में हो गया, ये बाटा में हो गया, तो ये भी रेशनल एक्सप्रेशन में आपको आ जाएगा। तो ये हो जाएगा रेशनल एक्सप्रेशन में, रेशनल एक्सप्रेशन में आपका एक हो जाएगा रेशनल एक्सप्रेशन। तो रेशनल एक्सप्रेशन में इसको तोड़ सकते हैं, ये रेशनल एक्सप्रेशन में नहीं आ पाएगा। आपका हो जाएगा एक तो 1 हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई किया रेशनल में आ जाएगा। उसके बाद जो हो जाएगा आपका यहाँ से इसको रेशनल एक्सप्रेशन में खुद हलाइए, रेशनल p/q के रूप में है या उसके बाद जो है आपका मतलब कि रेशनल एक्सप्रेशन में इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, रेशनल p/q के रूप में नहीं है, नहीं तो यही है आपका मतलब कि रेशनल एक्सप्रेशन में नहीं है, p/q पर रूप में रहता तब ना, तो यह 1 हो जाएगा, यह कर सकते हैं। इसको भी नहीं कर सकते क्योंकि इसको घात जो रूट अंडर में आ जाएगा, तो इसको कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। तो यह लगभग आपको यह आ जाएगा ऑप्शन, यानी जो p/q के रूप में लिखा जाता है उसी को हम रेशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। तो यह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, तो ये जो ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मीन्स क्या होता है, ऑर्थोगोनल कह रहा है ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स जो है तो ऑर्थोगोनल होता है। तो ऑर्थोगोनल मीन्स होता है कि मतलब कि अगर उसके मतलब कि 2 और उसका क्रॉस मिला दिया तो इसका मान 1 आयोटा हो जाता है, मतलब कि आपका यूनिट वेक्टर हो जाता है। तो इसका मतलब कि ये आपका हो जाएगा। तो अभी ध्यान देंगे, तो इसके साथ है, तो अगर मान ली कोई इसका 1 हो गया, इसका मतलब कि यह इसके कोई ना कोई इसका मान ली कि यह मिला दिए तो क्या हो जाएगा, इसका मान जो हो जाएगा डॉट यहाँ पर हो जाएगा, यह हो जाएगा मतलब कि इसको यह तो मान इसका हो जाएगा यूनिट वेक्टर, यह डैश हो गया, इसका मतलब कि हो सकता है यहाँ पर यह तो डैश खत्म, तो यह आपका आ जाएगा कि यह आपका एक इन्वर्स मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ये इन्वर्स मैट्रिक्स से हो जाएगा, क्योंकि ऑर्थोसेंट जब कह रहा था गोनल है, इसका मतलब उसका जब हम अथी निकालेंगे, उसको डैश निकालेंगे, तो हम लोग क्या हो जाएगा उसका मतलब कि दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो वह यूनिट वेक्टर आ जाता है ना। तो इसका मतलब कि जो हो जाएगा आपका मतलब कि यह डॉट जो हो जाएगा इसके उसका इन्वर्स मैट्रिक्स है, एक ट्रांसपोज जिसे बोलते हैं। अब अगला हो गया, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिखाई दे रहा होगा, यह अच्छे से देखिएगा। अगर इफ ABC आर द सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट, ये सब जो यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, मतलब यूनिवर्सल सेट छोटा सा है, देन द विच इज आर दी ऑफ द फ्लोइंग नॉट करेक्ट, कौन इसमें करेक्ट नहीं है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आपको करेक्ट कौन नहीं है, तो देखते ध्यान देने के करेक्ट कौन नहीं है।
अब याद रखिए कि ए यूनियन जो है, ए यूनियन जो हो जाएगा बी इंटरसेक्शन सी, तो इसका मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं क्या कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का, तो ये रहेगा तो सही है, तो करेक्ट हो ही जाएगा। तो अब कह रहा है, अगला कह रहा है कि ये डैश कर देंगे, यूनियन कर देंगे, इसका मतलब यूनियन है यह, कह रहा है कि यह यूनियन कर दिया ये डैश का, मतलब कि डैश मीन्स क्या होता है कि जो ए में नहीं है, इसके अलावा सब है, मतलब कि यूनिवर्सल सेट में से लिया गया है ये, और उसको जो नहीं लिया तो उसको हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको ध्यान देना जरूरी है। इसको लिखने के लिए हम अगर इसमें आ गए यूनियन हो गया ये, तो यह हो गया आपका यूनियन में जो ये में नहीं है, इसका मतलब हो जाएगा आपका यूनिवर्सल में से एक हटा लेंगे, यूनियन हो जाएगा। जो ए यूनियन बी में है, मतलब कि दोनों की या यूनियन है, यू में कॉमन भी हो जाएगा, और जो ए में केवल ए में नहीं, केवल मतलब कि बी में, मतलब बी में और सब में होगा, इसमें बी इसमें जो होगा कॉमन हो जाएगा और सब कॉमन हो जाएगा। मतलब कि इसमें कहने का मतलब है ए नहीं लेना है यहाँ ए, तो ये ए भी ले लिए इसमें, और इसमें भी ए के मतलब नहीं है, तो इसका मतलब कि जो आ जाएगा आपका, इसको बोल सकते हैं कि ए नॉट नहीं है जो बी में, और उसमें भी मतलब कि इसमें ए इंटरसेक्शन, तो जब बी में नहीं है, बी में जब नहीं है तो इसमें जो क्या हो जाएगा कि बी में इंटरसेक्शन ले लिएगा, जब बी में नहीं है वो है तो इसमें ए में भी होगा, बट उसका इंटरसेक्शन जो, तो इसका मतलब कहने का मतलब है कि जब बी में नहीं है तो आई ए में है, तो इसका मतलब कि ए में तो वह कॉमन पार्ट हो जाएगा, मतलब कि बी में जो नहीं है तो केवल यह पार्ट जो हो जाएगा ओनली फॉर 5 है ना, 5 हो जाएगा। और इसका डैश, इसका मतलब पूरा का पूरा ले लिया, यूनिवर्सल सेट ले लिया गया है ना। और उसके बाद जो हो जाने के बाद इसको हम बोलेंगे कि ई यूनियन ए, तो ये भी लग शायद गलती आपका, मतलब कि हो जाएगा गला कि मतलब बी आपको आंसर होने वाला, तो ए जो हो जाएगा ए डैश, या बी कर दिया यूनियन, बी यूनियन सी कर दिया। तो इसके लिए सबसे बड़ा चीज़ है कि यूनिवर्सल सेट ले लीजिए, उसके बाद ए सेट ले लीजिए, कोई बी सेट ले लीजिए, इसमें समझेगा, इसमें कुछ कॉमन आपको पार्ट मिल जाएगा, सब सेट हो जाएगा ए बी सी, इस तरह हो जाएगा। आप क्या यूनिवर्सल सेट में से आप निकाल सकते हैं जो भी निकालना है, तो आपका जो हो जाएगा ए, देखिए ए डैश, तो इसका मतलब कि ए डैश छोड़कर यह पूरा छोड़कर, मतलब कि हाई पार्ट हटा दिया, हाई पार्ट के ले लिया, और उसके बाद यह जो लिया है बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी तो मतलब हाई ले लिया, हाई पार्ट है, हाई पार्ट नहीं लिया, तो इसका मतलब कि हाई पार्ट यहाँ से यहाँ तक इसका पार्ट आ चुका है, मतलब कि अभी इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं, यह डैश मतलब कि बोल सकते हैं यूनियन का, इसको छुड़का कर, यह पार्ट को छुड़का कर, मतलब कि हाई पार्ट ले लिया, इसमें हाई पार्ट ले लिया, इंक्लूड हो गया, इसका मतलब कि हाई पार्ट को हटा दिया, इसका मतलब कि इसको बोल सकते हैं कि ए में से क्या घटा लिया गया आपका, ए इंटरसेक्शन बी को घटा लिया गया, और इंटरसेक्शन बी और इसको ले लिया गया, उसके बाद कर लिया गया क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी को ले लिया गया, उसमें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को जोड़ दिया गया, ये आपका पार्ट हटा दिया गया, समझे। तो ये आपको यह बात आ गई, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक ले लिया गया, उसके बाद यह पार्ट आ गया, यही पार्ट आया, तो आपको दिमाग बात को यह रख लेना है। तो इसको पार्ट को हम किस रूप में और लिख सकते हैं, तो यह पार्ट आ गया। अब इसको हम मान लें देखना चाहते हैं, तो ये देखिए ए डैश सी डैश हो गया, ए हो जाएगा, ए अब बी डैश हो जाएगा, इसको ले लिया गया क्या नहीं, ये नहीं लिया ए डैश, इसका मतलब यह सी नॉट नहीं होना चाहिए, सी यहाँ पर नहीं होना, मतलब कि इसको छोड़कर, और उसके बाद बी को, मतलब बी को ले लिया, यह कर लिया इंटरसेक्शन, तो पूरा बी में तो आया पूरा नहीं होना चाहिए, यह पूरा इसमें कोई हल ही नहीं है, इसमें यह ले लिया,
तो यह में और इसमें इसे कोई नहीं सेट मिला कॉमन, मतलब कि हाई पार्ट अपना मतलब कि ले लिया। मतलब कि इसको दूसरे शब्द में हम ले सकते हैं, इसके कहने का मतलब है कि बी इंटरसेक्शन सी ऐसे यूनियन सी ले सकते हैं, तो पूरा पार्ट ले लिए। उसके बाद क्या लेना पड़ेगा मेरे को, इसको आकार के नॉट, मतलब कि यह पार्ट को हटा दिया। इसका मतलब कि क्या कर दिया, इस पार्ट को हटा दिया, यूनिवर्सल सेट में से बी यूनियन सी को हटा दिया, यह पार्ट डैश ले लिया, यह कह रहा है। इसे कहने का मतलब कि आपका यह है। उसके बाद क्या कर दिया, इसमें इंटरसेक्शन लगा दिया। इसमें जो यह सेट आने के बाद कहा रहा है कि इंटरसेक्शन डैश, मतलब कि यह डैश मतलब कि ए में जो नहीं है। जब ए में जो नहीं है तो इसका मतलब कि जो ए में नहीं है, तो ए में जब नहीं है तो इसका मतलब कि कह सकते हैं कि जो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा ए में, अगर ए नहीं है तो ए जब नहीं है इस यहाँ पर, तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका यह पार्ट, मतलब कि यह पार्ट भी हटेगा, यह पार्ट और यह पार्ट इसमें से हटेगा, पूरा पार्ट ही हट जाएगा, तब ना पार्ट यह हटेगा। तो ए के पार यहाँ से हटा देना है, तो ये पार्ट आ गया। इसका मतलब कि आपका जो सी भी सही है। अब आगे चलते हैं कि यह ए सी आ गया, तो इसको तो इस डी तो सही है, मतलब ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। तो देखिए कोई भी क्वेश्चन है जो आपको आप अच्छे से बना रहे हैं तो अच्छा अगला क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। देखिए इसमें और क्वेश्चन इसमें है जो मतलब कि आप देखिए जो मेन क्वेश्चन है बता रहे हैं, ये बहुत सारा क्वेश्चन है सॉल्व करने का, नहीं कि नहीं। अब आते हैं आपको अगला क्वेश्चन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपको कि यह ध्यान देंगे, यह क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है आपको, यह क्वेश्चन 16, देर आर 17 टिकट प्लेयर्स, आउट ऑफ द 5 प्लेयर कैन बी ब्लोन इन द हाउ मेनी वे कैन बी टीम ऑफ 11 कैन बी सिलेक्टेड एट द इंक्लूडिंग द 3 बॉलर्स। अब कह रहा है कि इसमें क्या करना है, हमको ध्यान देना जरूरी है कि इसमें जो 17 को हैं और 17 क्रिकेटर में से हमको 5 को प्लेयर जो हैं कैन बी ब्लो, तो इसमें आपको ध्यान देना है कि 11 को चूज करना, 5 में से 3 को चुनना है, ऐसी को मतलब कि 5 को बॉलर हैं जिसमें 3 को चूज करना है। अब कह रहे हैं कि 5 को में से हम 3 को चूज कर लिए, अब हमको 11 को लेवे करना, तो अब यह तो 5 को हो गया इस तरह का, तो 12 को में से क्या करना पड़ेगा मेरे को, 12 को में से मेरे को सिलेक्शन करना पड़ेगा आपको 8 को, तो ये आपको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा समझेगा। तो इसको मतलब कि 100 टिका क्या लिख सकते हैं, 12 8 सी दिखाई देगा, तो इस तरह का आप लिख सकते हैं, सी हो जाएगा आपका 8 12 और सी लिखिएगा अब 5 3, तो आंसर अब शायद आपको आ जाएगा। अगला कह रहा है क्वेश्चन, यह वाला बात ये आपको आ जाएगा 12 सी, इसको लिखेगा क्योंकि 5 प्लेयर है उसमें 3 को बॉलर लेना है, 8 अब 12 को 17 टोटल है, तो 12 को में से 8 को लेंगे ना, इस तरह का आ गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन है बच्चे कह रहा है कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, which of the following factor are the expansion in the determinant form। तो कह रहे इन डिटरमिनेंट फॉर्म में एक्सपेंशन इसको फॉर्म है कि किस तरह इसको एक्सपेंशन कर सकते हैं, कैन कंटेन विच द फॉलोइंग फैक्टर एक्सपेंशन ऑफ द डिटरमिनेंट फैक्टर, इसमें कौन इसमें फैक्टर इसका है, इसका फैक्टर देखना है। तो फैक्टर देखना है इसका मतलब कि इसमें कुछ ना कुछ होगा कॉमन, तो एक्स वाई ध्यान देंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन ही तो है। इस एक्स एस स्क्वायर, तो यहाँ पर 5y 9 हो जाएगा, यहाँ पर एक्स क्यू और 10y 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसमें हम लोग एक फैक्टर बताना है। अब ध्यान देना जरूरी है कि अगर क्या मान करेंगे इसमें, अगर हम यहाँ ध्यान देना जरूरी है, मैंने अगर ध्यान दिए तो कहानी हो जाएगा ख़त्म। अब ध्यान देना जरूरी है इसमें कि अगर हम इसमें x से गुना कर देते तो अच्छा रहता। तो इसमें ध्यान देंगे कि इसमें क्या करें क्या और ना करें। तो इसमें ध्यान देना जरूरी है कि हम जो है करने वाले हैं वह क्या करेंगे, अगर इसमें जो है इसमें से अगर हम फैक्टर निकालने के लिए कोशिश करें, कैसे कोशिश करें कि फैक्टर इजी तरीके से आ जाए, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें से घटाने का प्रयास करेंगे। इसमें जो है आपको अगर इसको घटा लिया जाए तो शायद फैक्टर बनेगा, इसको फैक्टर लग रहा है कि बनने वाला है कि स्क्वायर, ये भी एक स्क्वायर ही का है, इसका स्क्वायर ये जो है इसका वो एक नॉर्मल है, तो लग रहा है कि बन जाएगा। अगर इसमें से घटाते इसमें से घटाएंगे तो नहीं बन पाएगा क्योंकि यह 5 हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा माइनस, माइनस ये बन जाएगा, तो एक्स कॉमन निकलेगा तो 1 हो जाएगा, यह 5y हो जाएगा।
यहाँ तो फैक्टर बन रहा है, बल्कि ऊपर वाला फैक्टर एक जैसा नहीं बन रहा है। ये नहीं कर पाएंगे, इसे लोगों को कलम के बाद करना पड़ेगा, कलमों में करना पड़ेगा। अगर इसमें से कर दे गड़बड़ा जाएगा। इसको करेंगे तो अभी नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसके अलग बनेगा और इसके साथ अलग हो जाएगा, इसके साथ अलग हो, इसके साथ नहीं बन पाएगा। इसलिए हमको यह लेना पड़ेगा। तो एक्स में 3 जाएगा, एक्स स्क्वायर में से 9 जाएगा, एक्स क्यूब में से 27 जाएगा। देखिए आपको लग रहा है कि बनने लगा, समझ बात को। तो इसमें ज़्यादा नहीं करना है हमको, ज़्यादा टाइम एक्सपेंड नहीं करना है हमको, एक बार सोच लेना है। इसमें सोचना पड़ता है कि जब से नहीं सोचिएगा ना, क्वेश्चन नहीं बनने वाला बच्चा। तो इसमें एक फैक्टर निकल गया, इसमें फैक्टर निकलेगा, इस फैक्टर निकलेगा, अब फैक्टर x-3 निकलने वाला है। और उसको जो रिमेनिंग जो बचेगा उसको तो सोचबे नहीं करना, डायरेक्ट ऑप्शन सोच लीजिएगा। हमको एक ऑप्शन में बात कर रहे हैं ना, तो ज़्यादा अगर टाइम में इसमें व्यतीत करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसमें क्या करते, आप टाइम देने का प्रयास ज़्यादा नहीं कीजिए, क्योंकि जो कह रहा है उतना अनुसार चलने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपको ज़्यादा सॉल्व करने से यही नहीं कि आपको ज़्यादा नंबर दे देगा। इसलिए आपको कहा टाइम ही ज़्यादा बचाना पड़ेगा, समझ गए। तो यहाँ से आगे आपका यह बस आदि बच हो गया। अगला कह रहा है कि इसका वैल्यू बताइए। एक आगे कह रहा है, ध्यान देंगे, यहाँ पर नहीं आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कह रहा है इसका वैल्यू बताइए। बहुत अक्सर ये बार देखे क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम में। तो यह आपको दिया 27, और कह रहा है कि लॉग दिया, आप फटाक देकर बना भी दीजिएगा, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन भी है, पर कहीं कहीं दिक्कत हो जाता है। यह 32 दिया हुआ है, इस पर क्या करिएगा 2 पे पावर। तो इस पर क्या करिएगा, यहाँ कीजिएगा तो 2 पे पावर, यहाँ ध्यान देंगे 3 पावर 2 हो जाएगा, 3 पावर 3 हो जाएगा। उसके बाद लॉग जो हो जाएगा यहाँ पर 2 पे पावर 3 हो जाएगा, और 2 पे पावर आपका 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3, यह हो जाएगा 3/2, लॉग हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 5/3 हो जाएगा, लॉग यहाँ पर 2 और 2 हो जाएगा। तो इसका मान 1, इसका मान भी 1 हो जाएगा। तो 3/2 और प्लस हो जाएगा 5/3, तो ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो मतलब 19 हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, समझ गए। तो ये बहुत ईजी था। आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू इतना, इसका वैल्यू क्या होगा, मतलब कि इसका वैल्यू क्या होगा। ध्यान देना जरूरी है। यह लग रहा है ना क्यूबिक रूट है, क्यूबिक रूट आपको दिमाग में होगा कि मान लें कि एक्स क्यूब आप निकाले होंगे कि एक्स क्यूब इक्वल टू 1 होता था, तो एक्स क्यूब इक्वल टू यहाँ पर, तो इसको सिंप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर आपको ए आ जाता था, ए को मान एक्स का मान 1 आ जाता था। तो यहाँ का इसका जो मान आता था आपका ए को, अगर हम ओमेगा लेते थे तो इसका ओमेगा आपको दिमाग होगा, तो इसका माइनस होकर हम ले लिए तो ओमेगा का स्क्वायर लेना पड़ता था, समझ गए। तो यहाँ पर आपको प्लस आ जाता था। उसके बाद ये ओमेगा जब क्यू लेते थे तो इसका मान 1 हो जाता था, समझिए। तो उसी तरीके क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पर बात सोच नहीं आपको, अरे आइए गया तो ओमेगा के स्क्वायर ले लीजिए, नहीं यहाँ ओमेगा के स्क्वायर हो जाएगा आपका, यहाँ ओमेगा ले लीजिए। जानते हैं कि इसका 1 मल्टीपल सब क्यू लिया तो इसका 1 हो जाता है, इसका 1 भी इसका 1 1 + 1 कितना हो जाएगा आपका आंसर 2। हो गया। आगे ये देख क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जब जितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपका, अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया, ये भी बना दे रहे हैं आपको। ये क्वेश्चन है आपको, ये सब जितना है एनडीए में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए जितने आप सिंपल पेपर बना रहे हैं, सोचिए कि आपको रफ्तार पकड़ लिया है, अब सोचिए कि आपको अब क्या होने वाला है। यहाँ देखिए क्या देखिए, एडजॉइंट मैट्रिक्स, एक ज्वाइंट मैट्रिक्स होता है। क्या करना पड़ता है इसको, हम लोग को इसको मतलब कि फैक्टर निकाल कर उसको मतलब कि क्या था, हम लोग उसको मतलब को फैक्टर निकाल लेते हैं और उसके साथ रख देते हैं, इसको हो जाता है। ध्यान रखिए इसको कितना होता है, इसका पहले रख दीजिए, इसको हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा कॉस, ये कॉस खा जाएगा। ये कितना 4th क्वार्टर में जा रहा है, 4th क्वार्टर में कॉस का होता है प्लस होता है, ये माइनस, ये भी ध्यान देंगे ये खाया हुआ है तो इस माइनस से जो जाएगा प्लस, क्योंकि बहरी बिक देगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसको कहता है क्या होगा, अब क्या एडजॉइंट निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको हम पार्टिकुलरली तोड़ रहे हैं, तो जब इसको स्टार्ट करते हैं तो इसे क्या होता है, यहाँ पर प्लस होता है, माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस होगा, क्यों होगा ये भी बता देंगे आपको, बता देंगे। मान लें कि कोई एलिमेंट है, एलिमेंट फॉर्म में है, अब होगा मान लें कि यहाँ पर रखा हुआ है, तो इस मान लें कि ए मैट्रिक्स है और उसको क्या कि एलिमेंट निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, ए पे क्या 1 + a लिख देंगे, उसके साथ अब काम हो जाएगा।
अभी क्या हो जाएगा, यह 1 1 जैसे क्या होता है, यह आपका एक्स के मान हो जाएगा, ये वाई के मान हो जाएगा। कोऑर्डिनेट जैसे एक फाइव कोऑर्डिनेट होता है ना, तो यहाँ पर देखते हैं कि 1 1 कोऑर्डिनेट है, यहाँ 1 है क्योंकि यहाँ पर 1 रो है, इसका 1 कॉलम है। यहाँ पर जाते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए इस ऐसे गए है ना, तो इसका आपका रो यह का इधर गया था, 2 हो गया ना, तो इसका मतलब कि दो पॉइंट बदल गया, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, ऐसे ऐसे जा रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, अगर ऐसे लिया जाता है तो इसको देखा जाता है कि इसमें एक रो हो जाएगा, 2 कॉलम हो जाएगा, 30 तरह लिखते हैं 12, इसको लिखते हैं तो 21 हो जाता है, इसको लिखते हैं तो हम लोग 2 2 हो जाता है, 30 तरह लिखते हैं तो 2 2 4 हो गया, तो 4 इवन हो गया तो प्लस हो जाएगा, और 3 हो जाएगा तो ऑड हो गया, यह हो जाएगा आपका ऑड हो जाएगा, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, समझ बात को, 30 हो जाता है। अब आते हैं इसको देखिए, इसका कोफैक्टर निकालते हैं तो इसका हो जाएगा कॉस, तो यहाँ पर कॉस हो जाएगा, साथ में माइनस प्लस में हो जाता है, प्लस से होता है, देखिए प्लस यहाँ पर है तो हो जाएगा। इसको एक बार इसको निकालते हैं तो इससे जो कटेगा तो ये साइन हो जाएगा, माइनस लगा दीजिए। उस बाद क्या कीजिएगा यहाँ पर, उसके बाद करने के बाद यहाँ से कीजिए, यहाँ पर आपको आ जाएगा इसका यहाँ पर आ जाएगा कॉस, माइनस में आ जाएगा ना जी, प्लस में हो जाएगा आपका, समझे कॉस। इसके बाद क्या कीजिएगा, यहाँ पर कीजिएगा तो कॉस हो जाएगा, यहाँ पर जी, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कॉस हो जाएगा, समझे बात को, यहाँ माइनस में आपको कॉस हो जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर डैश करना पड़ेगा, ट्रांसपोज करिएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉस, और इसका कीजिए तो यहाँ पर इसको कीजिए तो हो जाएगा कॉस, उसको यहाँ से लीजिएगा तो हो जाएगा साइन, यहाँ पर कीजिएगा तो हो जाएगा कॉस, समझ बात को, यहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं है। उसके बाद क्या कीजिएगा, ये हो जाने के बाद हमको ट्रांसपोज आपको तो निकाल दिया गया, अब कह रहा है कि एडजॉइंट में कितने हो जाएगा, बस काम कहानी खत्म। मतलब कि ऑप्शन आपको जो दे रहा है इस तरह का आपको ऑप्शन आएगा तो कहानी खत्म हो गया। मतलब क्या करना पड़ेगा, इस एक बार हम लोग अगर को फैक्टर निकाल कर उसको ट्रांसपोज निकाल देते हैं, बस कार्ड एडजॉइंट मैट्रिक्स हो जाता है। अब देखिए एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है, ध्यान देगा क्वेश्चन आपको कह रहा है कि अल्फा एंड बीटा, देखिए क्वेश्चन दिखा दे रहा है आपको, क्वेश्चन जो है देखिए क्वेश्चन दिखाई दे रहा ना, यह लेट इफ अल्फा एंड बीटा दिया नॉट इक्वल 0 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इतना दिया हुआ, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना, इससे का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। कह रहा है कि अल्फा और बीटा दिया हुआ है, अल्फा स्क्वायर हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, ध्यान देना जरूरी है। तो अल्फा इंटू बीटा जो हो जाएगा इसका जो अल्फा और बीटा इसको दिया हुआ है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, इसका मान बीटा हो जाएगा। तो अल्फा बीटा जो होगा तो इसका मतलब कि आपका मान जो हो जाएगा यहाँ पर, बीटा तो 0 होगा नहीं, इसको इधर ले जाएंगे अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर जो बीटा होगा यहाँ पर बीटा 0 ना ना, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ माइनस हो जाएगा, अल्फा -1 हो जाएगा। उस बाद करेंगे सम ऑफ 0 जब करेंगे यहाँ पर, तो इसका मान आ जाएगा माइनस अल्फा हो जाएगा, तो यहाँ पर जो माइनस अल्फा हो जाएगा तो इसका तो मान यहाँ ध्यान देना जरूरी है, इसका तो 1 1 हो जाएगा, तो इसका तो हो जाएगा माइनस, यहाँ पर -2 हो जाएगा, बीटा का मान हो गया 2, यहाँ से आपका मान निकल गया, सही बात को। तो आपका जनरल इक्वेशन जो बन गया आपका, यह इक्वेशन आपका बन गया, इक्वेशन बन गया आपका, मतलब कि अल्फा और बीटा के मान आप रख दीजिए, तो यहाँ पर मान जो जनरल इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पर आपको इक्वेशन आ जाएगा। तो अल्फ़ा माइनस हो जाएगा यहाँ पर अल्फ़ा एक्स या प्लस बीटा, तो इसका मान का जब पुट कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर हो जाएगा अल्फ़ा 1 आया था माइनस, तो -1 हो जाएगा, यहाँ पर आ गया था -2 हो जाएगा इसका, तो 2 रख दीजिए, माइनस यहाँ पर -2 आया था ना, यहाँ पर आपको -2 आया था, माइनस प्लस हो जाए प्लस, तो इसको फैक्टराइज कीजिएगा। तो कह रहा है कि इसका मतलब कि ग्रेटेस्ट वैल्यू और लिस्ट वैल्यू के आने के चांस है, दे इसको अगर ग्रेटेस्ट वैल्यू को जान रहे हैं तो इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू ही मिलेगा। इसका क्या है, अब बताइए हम क्या है बोल दिए ग्रेटेस्ट वैल्यू मिलने वाला है, क्योंकि इसको अच्छा देखिए, इसका जो ए जो है ना, ए जो जनरल इक्वेशन देखा जाता है ना कि हम कहाँ मिलते हैं, तो इसका जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसका अगर प्लस, और जब प्लस रहेगा, ध्यान देंगे प्लस जब रहेगा आपका आई आपका हो जाएगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा, ऊपर के हिस्से जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर लिस्ट मिलने वाला है और 2 डिफरेंट रूट मिलने वाला है जो प्लस में आएगा। उस पर जब कहा था ऐसे अगर रहेगा तो इसका मतलब कि एक माइनस में रूट आएगा, एक प्लस में रूट आएगा, यह जो कहा था डी के मान जो होगा मतलब कि ग्रेटर देन होगा और इक्वल ग्रेटर देन होगा, और यहाँ पर ए के मान भी ग्रेटर देन होगा, यहाँ पर ए के मान ग्रेटर देन है और यहाँ पर डी के मान भी ग्रेटर देन है, बस यहाँ अल्फा बीटा दोनों पॉजिटिव है।
अगर इधर आएगा तो अल्फा बीटा नेगेटिव हो गया, ए का मान ग्रेटर हो गया और का डी के मान भी ग्रेटर हो गया। उसी तरह नीचे अगर ऐसे करेगा तो ए का मान पॉजिटिव तो यहाँ पर हुआ है, अल्फा का मान पॉजिटिव यहाँ पर है, नेगेटिव है, बीटा का मान पॉजिटिव है, बट यहाँ पर ए का मान नेगेटिव हो गया, यहाँ पर डी भी का हो जाएगा ग्रेटर देन। अब ध्यान देना जरूरी है, तो यहाँ पर इसके इंडिकेट करना स्टार्ट कर दिया कि जब यह नीचे आने लगा तो ए का मान नेगेटिव। यहाँ पर देखिए अच्छा से देखिए कि ए का मान यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर को देखिए यहाँ पर देखिए इसे देखिए तो ये ए के मान यहाँ पर आपको नेगेटिव है, समझ गए। तो ए के मान जब नेगेटिव तब मालूम चल गया। अब ऐसे जब नहीं गया जिसका केवल मैक्सिमम मिलेगा तो मिनिमम तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैक्सिमम पे आप सोचते हैं। तो मैक्सिमम पे यहाँ पर दो ऑप्शन हो गया। तो मैक्सिमम पे क्या होता है, इसको कैसे निकालेंगे, तो जो भी जनरल इक्वेशन होता है तो हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, y = 2 होता है। ध्यान देंगे, इसको याद रखिएगा। कोई भी ऐसे मान लें कि जो भी आपको इक्वेशन इस तरह का सॉल्व करने का आएगा तो इस तरह ही आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ इसका मान हो जाएगा आपका, देखिए इसको तोड़ के आपको बता दें, x² a यहाँ पर हो जाएगा प्लस bx प्लस यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद इसको तोड़ना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, इसको ले लीजिए कॉमन, हो गया। अब कीजिएगा यहाँ पर हम परफेक्ट स्क्वायर इसको बनाने का प्रयास करेंगे तो हो जाएगा आपका यह हो जाएगा, यह जो हो जाएगा आपका हो गया। तो ये आपको आ गया है। तो इसका मतलब कि देखिए यह आपको इजी तरीके से यहाँ सॉल्व लेके यहीं आपको मैक्सिमम मिनिमम बताने का प्रयास करेगा। तो देखिए यह जो मैक्सिमम मिनिमम बताने का प्रयास करेगा तो आपको दिमाग में आ गया कि इसका मान हम क्या रख सकते हैं। तो आई होप अब समझ में आया होगा कि हमको क्या रखना था। यहाँ पर देखिए अल्फा जो जिस पर यहाँ पर b² माइनस यहाँ पर दिया हुआ 2a। अब ए के मान आपको रखना है कि ए का मान क्या आएगा, जनरल इक्वेशन एक यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन जो दिया यहाँ पर इसका मान आपको दिया इस तरह का। आपको यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर आपको क्या निकालना है, क्या आपको नहीं निकालना है। तो यहाँ पर इसका ए के मान आपको -1 दिया है, बी के मान -1 दिया है, सी के मान प्लस दिया है। यहाँ वैल्यू रख दीजिए तो b² 1 हो जाएगा, इसका 2 रखिए तो 2 यहाँ पर 2 × 1, यहाँ पर 2 × 1 यहाँ सब आएगा तो यहाँ से 4 हो जाएगा। तो 4 यहाँ पर हो जाएगा आपका 4a², 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 × -1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 कीजिएगा तो आपका इसका मान 2p2 1/4 हो जाएगा, मतलब कि आपका 9/4 हो जाएगा। समझिएगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू आपका यहीं आएगा। समझ गए, तो आपको आंसर आ गएगा, मतलब कि यह आपको डायरेक्ट क्या निकालना है। यहाँ पर इसका डायरेक्ट ऐसे वो निकाल सकते हैं, मान लो कि यहाँ पर सी या माइनस यहाँ पर लिख सकते हैं 4a² डायरेक्ट। तो याद रखना पड़ेगा कि मैक्सिमा यहाँ पर मिलने वाला है, कब मिनिमम मिलेगा आपको दिमाग में रखना है। क्वेश्चन के सोचते ही देखते ही बना दीजिए। अब कह रहे ध्यान देंगे, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन के मिडिल टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ध्यान देना 2+ ज़्यादा हमको लफड़ा नहीं करना पड़ता है। यहाँ पर 4 है तो 4 है तो देखिए ध्यान देंगे 4 अगर इसमें ध्यान देंगे 4 है तो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 यहाँ पर इसमें कि यहाँ ध्यान देंगे दूसरा टर्म क्या होता है हो गया। अगर ऐसे हम बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। क्या करेंगे, अगर इवेन रहता है तो उसमें क्या किया जाता है, तो इवेन जो रहता है अगर इवेन रहेगा तो n+2 उसको 1 ऐड कर देते हैं, और उसको ऑड रहेगा तो क्या करेंगे उसमें डायरेक्ट ऐड करके इसको अथी कर लेते हैं। जिससे मान लें अगर यहाँ पर 5 रहता है तो 5 + 1 हो जाएगा 2 तो 30। तीसरा टर्म इसका क्या था, नहीं प्लस आने वाला है, तो तीसरा टर्म इससे 6 टर्म हो जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर अगर छठा टर्म निकालेंगे तो क्या करेंगे, हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा 4 लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसका मतलब हो जाएगा छठा टर्म में से तीसरा जाने वाला है। सही बात को, तो ये आपको आ जाएगा। तो आई होप आप समझे होंगे क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा 5वां दिया ना तो 1 2 3 4 3 इस तरह दिया हुआ है। ध्यान देना हमको यहाँ पर जाने के लिए देखिए यहाँ 1 2 3 4 हो गया नहीं, यहाँ जाने के लिए तो 4 यहाँ पर लेना पड़ेगा। इसमें चौथा टर्म है जो तीसरा है, हम बता रहे हैं 0 से स्टार्ट कर रहे हैं ना,
तो ये आपको दिमाग में बैठा लेना है। आई होप समझ में आया होगा। तो ये आपको दिमाग में बात को रखना जरूरी है। अब आते हैं आगे को बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं कि इसका मतलब कि इसका ऑप्शन हो जाएगा 2, यहाँ इसका हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 3, तो 3 ले लिए तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4c2, तो 2 पे पावर हो जाएगा 2 और 3 पावर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 2। तो यहाँ पर कोफिशिएंट बताना है, कोफिशिएंट। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए C2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर इतना हो जाएगा। यहाँ पर लिख लीजिए, सॉल्व कीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। आई होप आप समझ होंगे मेरी बात को, क्या कहना चाह रहे हैं, तो आपको दिमाग में बात को आया होगा। तो देखिए क्या होता है कि बच्चे जितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं उतने सोचिए कि आप लक्ष्य की ओर नज़दीक जा रहे हैं। अब क्वेश्चन अगर नहीं सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत दिक्कत की बात है ना। आगे और बढ़ते हैं। हाउ मेनी का स्टूडेंट की लाइक द कप प्ले। अब का ध्यान देना जरूरी है, क्वेश्चन दे रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन मतलब कि बहुत ईजी कर दिया है क्वेश्चन। देखिए आपको जो क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन को हम दिखा दे किसी माध्यम से, ऐसे ये में सोल्यूशन सब दे, हम सोचते हैं आपको शॉर्ट ट्रिक देने के लिए हम इसको लॉन्ग ट्रिक इसमें दिया है। ध्यान देंगे यहाँ पर आपको दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन, इसको पढ़ने का प्रयास कह रहा है। और क्वेश्चन ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपको दिख रहा है, कह रहा है कि यह दे रहा है कि आपका ए सर्विस बाय द कंडक्टिंग एमंग द इतना स्टूडेंट, सर्वे कर रहा है, इतना सर्वे कंडक्टेड इतना अमंग स्टूडेंट, इट वाज फाउंड दैट इतना स्टूडेंट इज लाइक टू द प्ले क्रिकेट, एक क्रिकेट लाइक कर रहा है 125, और 145 स्टूडेंट जो लाइक कर रहा है फुटबॉल कर रहा है। एंड कह रहा है कि लाइक द टेनिस, अगर 90 स्टूडेंट जो लाइक द टेनिस कर रहा है, इतना स्टूडेंट जो लाइक प्ले एग्जैक्टली कह रहा है कि 2 गेम आउट ऑफ द 3 गेम में से, यह ऐसे जो लोग हैं केवल एग्जैक्टली केवल 2 गेम ही लाइक कर रहे हैं, इस 2 के अलावा कोई गेम लाइक करने वाला ही नहीं है लोग। तो ये आपको इतना कह रहा है, इसका मतलब कि आपको दिमाग बात रख लेना है, यह जो लोग हैं ना केवल 2 ही गेम लाइक करने वाले हैं, समझ बात को, तो इतना आपको दिमाग में रखना है। अब आगे की ओर क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि अब कह रहा है कि इसमें 3 पार्ट में बांटा। आपका टोटल कितने स्टूडेंट है जी, टोटल जो स्टूडेंट है आपका, टोटल जो स्टूडेंट है इतना, देखिए यहाँ पर जो नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट इतना है, चाहे इसको ऐसे लिख सकते हैं चाहे इसके लिख सकते हैं, कि यूनिवर्सल सेट भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब कह रहा है कि ये जो सेट है उसमें केवल जो बच्चे हैं केवल ओनली फॉर 125 जो बच्चे केवल खेल रहे हैं। बी में जो केवल आपको जो है आपको जो केवल आपको लाइक फुटबॉल कर रहे हैं, तो बी हो जाएगा फुटबॉल हो जाएगा, और यहाँ पर मतलब कि आपको हो जाएगा 145 हो जाएगा। उसके बाद जो हो जाएगा यहाँ सी से डिवाइड कीजिए, सी से क्रिकेट, बी से एफ से फुटबॉल, हो जाएगा सी एफ। उसके बाद कह रहा है टेनिस लाइक कर रहे हैं, टेनिस जो कि वो लाइक कर रहे हैं वह है आपको 90 स्टूडेंट लाइक कर रहे हैं, और 2 को जो इतना जो है ना 2 कम से कम लाइक करने वाले स्टूडेंट है। मतलब कि कहने का मतलब है कि इसमें केवल 2 लाइक करने वाले हैं, मतलब कि इसमें कोई एग्जैक्टली कह रहा है कि टेनिस में 2 लाइक कर रहे हैं, 2 स्टूडेंट लाइक टू प्ले एग्जैक्टली 2 गेम आउट ऑफ 3 गेम। मतलब कहने का मतलब है कि इसमें से 2 स्टूडेंट ऐसा जो है मतलब कि इतना गेम लाइक कर रहे हैं। अब यहाँ ध्यान देना जरूरी है कि यह मतलब कि एग्जैक्टली जो लाइक कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि 90 स्टूडेंट टू प्ले टेनिस, लाइकली टू कह रहा है कि 90 स्टूडेंट लाइक टू प्ले टेनिस कर रहे हैं। तो यह हमको दिमाग में रखना जरूरी है कि टेनिस लाइक करने वाला तो क्या होने वाला है। तो अब क्या करेंगे, इसको फार्मूला, अब कौन फार्मूला आएगा, कह रहा है कि एग्जैक्टली 2 गेम लाइक करने वाला इतने लोग हैं, तो उसको हम इंटरसेक्शन एग्जैक्टली लेने वाले, जिससे कहने का मतलब है यहाँ पर कि यह केवल 2 गेम खेलने वाला, तो यहाँ 2 गेम खेलने वाला है, हाई लोग है तो 3 गेम हो जाएगा, हाई 2 खेलने वाला है, हाई 2 गेम खेलने वाले लोग हैं, हाई 2 गेम खेलने वाले। इसका मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ पर जो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन हो जाएगा ए बी, यहाँ से ए ले लीजिए, यहाँ बी लीजिए सी, तो यहाँ पर सी हो जाएगा सी। बी इंटरसेक्शन जो सी में से घटाना पड़ेगा हमको, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी घटाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा ए में से हमको ए बी इंटरसेक्शन बी में से घटाना पड़ेगा, आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ए घटाना पड़ेगा, और तीनों को जोड़ दिया जा रहा है तो हमको 3 बार घटाना पड़ेगा। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन प्लस ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन प्लस
बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन हो जाएगा, माइनस यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन, 3 बार हो जाएगा। अब ध्यान देना जरूरी है, यहाँ पर हमको एक बार निकालना था, यहाँ पर अगर ध्यान देना जरूरी है तो हम लोग जानते हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन जानते हैं, तो हो जाएगा ए नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी। तो यहाँ पर जो हम लोग लेते हैं तो यहाँ पर माइनस कर लीजिए यहाँ पर, सही बात को, क्योंकि माइनस के करेक्टर में रखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ए बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर प्लस होगा वो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, समझेगा। तो इसका जो मान ध्यान देना, इसका मान अगर 300 दिया है और 300 में इतना घटा लेंगे तो इसका मान दिया आपका 145, इसका मान दिया 125 और इसका मान दिया आपका 145 और इसका मान दिया 90। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा जी 50 70 270 हो जाएगा, 90 जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 360, 360 ये माइनस 360 मतलब कि प्लस में आ जाएगा 360, मतलब ये हो जाएगा आपका 60। इसका मतलब कि हो जाएगा यहाँ पर 60, तो इसका मान 60 हो जाएगा, इसका मान 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा इसका मान। तो हमको निकालना इसका मान, इसका मतलब कि आपको जो आने वाला है उसका मान आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा 2 को मान के, तो यहाँ पर 2 जो हो जाएगा 2 को यहाँ पर मान दिया ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी इंटरसेक्शन सी प्लस बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, एक बार ए आ जाएगा, माइनस हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए आ जाएगा, इसका मान दिया 60 आ रहा है। तो हमको निकालना है, हमको तो -3 यहाँ पर दिया था तो इसका मान रख देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर पूरा का मान अगर रख दिया जाए तो उसका तो मान आ रहा था, इसका मान तो 360। अब बचे मेरे पास 2, तो 2 के मान जो हो जाएगा हमको पास 2 के मान रखेंगे 3 आ जाएगा, तो इसका जो मान हो जाएगा आपका 3 जो हो जाएगा 3, तो इसका मान हो जाएगा 3 है, इसका मान ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका मान हो जाएगा आपका 28। कह रहा है कि तीनों का मान जो लाइक करने वाला है तो तीनों को रख दिया जाए तो अगर 60 हो जाएगा, तो हम लोग निकालेंगे वहाँ से, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पर आपको, यहाँ पर कितना हो जाएगा दे रहा है, कम से कम 32 दे रहा था, वो 32 दे रहा था, इसका मतलब कि 32 जब दे रहा था इसका मान दिया 60, तो उसमें से 28 में 14, इसका मान हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। अब इतना हो गया 14 आपको आ जाएगा। हाउ मेनी फ्रेंड लाइक द प्ले ऑल द 3 गेम, 3 कितने लाइक करते, ये कौन ऑप्शन था ये, हम सोचिए इतना क्वेश्चन बनाना, बस ये आपका इतना लंबा क्यों लगा कि पैसे था, अगर पैसे जब आपको सॉल्व करें सोचिए 3-4 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखना जरूरी है। हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक द टू का द प्ले एग्जैक्टली 1 गेम, तो 1 गेम कह रहा है, इसका मतलब कि गेम ए में से क्या घटा लेना पड़ेगा आपको, ध्यान देना जरूरी है। आपको जो यह ध्यान देना जरूरी है, यहाँ पर जो बनाया है ग्राफ यहाँ पर और बनाना है कि मेरे पास आपको समझाना है, मेरे को कहो कितने बनाना, आप कहीं से बनाने का प्रयास कीजिए। ABC अस्सी दिया तो हॉई केवल हॉई गेम के पूछ रहा है, इसका मतलब कि एग्जैक्टली हॉई में से हॉई या हॉई घटा लेंगे, तो हॉई घटा लेंगे तो हॉई दो बार घट रहा है, इसका जोड़ देंगे, इसका मतलब कि हमको अगर जिसमें से लेना है तो कोई 2 घटा लीजिए, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा हमको ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी इंटरसेक्शन सी माइनस करना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इतना करना पड़ेगा। अब हमको इतना करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल के सामना करना पड़ेगा। अब ध्यान देना जरूरी है, हमको इतना करने के लिए हमको अब दिमाग लगाना पड़ेगा। अब इतना करने के लिए हमको क्या करें, इतना आ जाए तो क्या करेंगे, पूरा का तो पूरा मान दिया हुआ है, इसका तो पूरा का पूरा मान दिया हुआ है, तो अगर हम इसका मान पार्टिकुलरली अगर ए के मान सी, तो हमको यह इतना घटाना है एग्जैक्टली करने के लिए। क्या कह रहा है कि लाइकली प्ले एग्जैक्टली ओनली 1 गेम, एक गेम लाइक करने वाला था, 1 गेम लाइक करने केवल एक गेम तो 3 केवल एक गेम कह रहा है, तो इसको हो जाएगा इस तरह, दूसरा हो जाएगा इस तरह, तो 2 बार, यह कितने बार आ जाएगा, ये आ जाएगा लगभग आपको आ जाएगा, मतलब कितना घटाना है, इसमें से घटाना है, तो इसको जो आने वाला यह आपको 2 बार, तो 2 बार आ जाएगा, ये आपको 3 बार आ जाएगा। तो ध्यान देना इसका मान क्या कीजिएगा, तो ए इंटरसेक्ट प्लस बी प्लस सी इतना हो जाएगा, और उसमें से आपको ले जाना है तो कितना घटाना है, इतना घटाना है, तो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा प्लस
यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ कॉमन ले लीजिए तो आपको हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा ना जी, माइनस हो जाएगा तो इसको कर लीजिएगा तो माइनस 3 बार आपको आएगा, माइनस आएगा है ना। तो 3 बार माइनस लिख दीजिएगा, 2 बार इसको रख दिए, 2 बार इसका रख दिए तो इसका 2 बार 60 आएगा। इसमें से क्या कीजिएगा आप, ये तो आपको माइनस में तो माइनस लेते थे, माइनस 2 बार हटा लीजिए यहाँ से तो 2 बार ये गुना 20 हो जाएगा। इसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको माइनस, उसके बाद हो जाएगा आपका 1 बार 2 बार रखना पड़ेगा तो 28 हो जाएगा। तो इसको 28 2 बार जो रखे हैं तो एगो तो बाहर निकाले तो कहीं नहीं रखेंगे तो 14 रखेंगे तो हो जाएगा 120 में से 14 जाएगा आपका, तो हो जाएगा आपका 106 हो जाएगा। और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, 100 आपको 6 हो जाएगा और 360 में से 106 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 200, आपका 54 आंसर खटाखट आ जाएगा। जो बच्चा का नहीं समझ में आया वो एक बार और समझा दे रहे हैं, क्योंकि बच्चा का ये क्वेश्चन अब कहीं भी देखिए यह है हमारे को एग्जैक्टली निकालना था, अगर यह एग्जैक्टली निकालना था इसमें से घटाएंगे ना, ए में से हमको क्या घटाना पड़ेगा, ई घटाना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी, और साथ में तो 2 बार घट गया ना, तो यह 2 बार घट गया है इसलिए इसको प्लस करना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करना पड़ेगा। और उसी तरह इसको निकालने के लिए, बी निकालने के लिए ध्यान देना, बी निकालना तो बी इंटरसेक्शन हो जाएगा सी और प्लस बी इंटरसेक्शन हो जाएगा ए। उसके बाद यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि इसमें भी 2 बार कॉमन आ चुका है। सी को अगर कॉमन किया जाए तो ए हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन सी प्लस ए का बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर करना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करना पड़ेगा। अब इस तीनों को अगर जोड़ दिया जाए एक साथ किया जाए तो ए इंटरसेक्ट प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। माइनस करना पड़ेगा तो माइनस करना पड़ेगा, ऐसे कर दे रहे हैं तो यहाँ पर देखिए 2 बार आ गया सब, तो ये हो जाएगा आपका प्लस, तो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी प्लस हो जाएगा आपका, और यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ प्लस बाहरी कर दीजिए, बाहरी नहीं 2 तो हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। माइनस जो हो जाएगा यहाँ पर प्लस है तो माइनस होगा 3 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो यहाँ पर 3 आ गया कि नहीं। तो यहाँ पर हम कॉमन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको वैल्यू रख दिए, इसका वैल्यू दिया हुआ सब, इसका भी मान हम लोग निकाले थे, इसका मान ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन आपको सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के मान निकाले थे 60, तो इस तरह का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के मान निकाले थे 14, तो इसके वैल्यू पुट कर देंगे, बस आंसर हमको खटाखट आ जाएगा। तो ध्यान देना जरूरी है भाई, मेन है क्या कि आप कितने मतलब कि रफ्तार में आप रखे हुए हैं, तो इतना बनाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा, सीधे फॉर्मूला ही बिठा दीजिए, ढला फॉर्मूला बताइए आंसर आ जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ रहा है, आगे अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है कि अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स, कह रहा है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है तो स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स कर सकते हैं, अगर इन्वर्स का इन्वर्स करेंगे तो क्या होता है, यह डिफाइन हो जाएगा। बात सही। पहला अगर हम अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट निकाल दिया जाए इन्वर्स मैट्रिक्स को, तो उसका जो इसका मतलब कोई डिटरमिनेंट जो आएगा, वह जो आने वाला है डिटरमिनेंट, उसको मतलब कि वह इन्वर्स मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आएगा। तो इन्वर्स मैट्रिक्स अगर इन्वर्स निकालते हैं तो इसका करते हैं हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं, और उसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, उसको डिटरमिनेंट दिया जाता है। इसका मतलब कि जब इन्वर्स निकालेंगे इसका मान अगर निकालेंगे तो इसका मान जो उससे अगर भागा दे दिया जाए तो इन्वर्स हो जाएगा। तो यह ध्यान देंगे, ये हो जाएगा आपका इसको डिटरमाइन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, मॉडुलस ये घट जाता है, अगर देखिए अगर ये हो जाएगा तो पहला तो 100% आपका सही है, पहला उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उस वक्त कह रहा है, अगला कह रहा है कि जब पहला दिक्कत नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगा और ध्यान देना जरूरी है। तो यह जो है इसको मान लें कि आपको दिमाग में नहीं है तो क्या करेंगे, छोटा सा मैट्रिक्स डिटरमाइन करेंगे, इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, इसको आ जाएगा लगभग 4 जाएगा तो माइनस इसका 2 आ जाएगा, डिटरमिनेंट इसको निकालेगा तो 2 आ जाएगा। अगर इसका मतलब कि यह आपको कहा था
इसको मतलब कि हम लोग इथी निकाल सकते हैं, इन्वर्स निकालेंगे। तो इन्वर्स निकालेंगे क्या करेंगे, हम एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। ध्यान देंगे एडजॉइंट किस निकालेंगे, मतलब हम आपको याद रखना पड़ेगा, ये सब याद रखने वाला चीज़ है। या हम लोग हम यहाँ पर आपको बना दे रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, मतलब कि आपको हो सके याद नहीं है तो कैसे बनाइएगा, छोटा निकाल करके बना लीजिएगा। तो इसको कर निकालिएगा तो इसका हो जाएगा, इसका ध्यान देंगे यहाँ प्लस आता है, यहाँ पर हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -2 हो जाएगा। इसको करेंगे तो इसका -3 हो जाएगा। इसको करेंगे तो +1 हो जाएगा। इसको गया। तो इसको करने के बाद फिर क्या करना पड़ेगा, इसको कंपोज निकालना पड़ेगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा आपका यहाँ 4 और -2 यहाँ 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सुनिएगा, इसको आने के बाद इसके -2 डिवाइड करना पड़ेगा। तो -2 डिवाइड करना, अब क्या करना पड़ेगा, इसको जो 2 को डिवाइड करेंगे इसको डिवाइड निकालिए। तो जो प्लस हो जाएगा, ध्यान देना जरूरी यहाँ पर, जो प्लस हो जाएगा यहाँ पर आपको प्लस माइनस में माइनस होगा 2 -2 हो जाएगा। तो इसका बाद निकालेंगे, मैट्रिक्स निकालेंगे इसका। तो इसका जो मैट्रिक्स निकाल रहे हैं तो इसका देखिए 4 हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो गया इसका ना, इसका जब प्लस हो गया तो प्लस हो गया तो इसका प्लस हो जाएगा, प्लस में से माइनस -6 -2 जाएगा। अब माइनस के पहले ही से -2 निकाला था, 2 हो जाएगा, 2 कहानी खत्म, इसका 1 आ गया। अब इसका मतलब कि यह कह रहा है, डिटरमिनेंट कह रहा है कि अगर इसको हम डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, इसका डिटरमिनेंट, अच्छा हम सीधे क्या करेंगे 1/, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। दोनों बातें कहीं हैं, तो यह एक बात नहीं है, ये गलत बात हो गया। बात क्योंकि इसका डिटरमिनेंट इसका डिटरमिनेंट नहीं आ रहा है। इसका डिटरमिनेंट कितना आ रहा था, -6 2 आ रहा था। तो इसका भी अभी डिटरमिनेंट इसका इन्वर्स जब निकाले हैं, इन्वर्स मैट्रिक्स जब निकाल दिए, इसे डिवाइड किए है ना, इसको डिवाइड किया तो इतना आ गया ना जी। इसका कितना आ गया आप बताइए ना, इसको बताइए तो कितना हो जाएगा। तो इसका माइनस हो गया, तो इसका माइनस यहाँ पर आपको माइनस में +1 हो गया ना, तो इसका +1 तो इसका इन्वर्स इसका आपका आ गया, समझ गए है ना। तीसरा गया, तीसरे के दिमाग बात को आपको रखना है, समझ गए, तो आपको दिमाग बात को रखना है। तो यह दिमाग बात को रखना है कि यह कैसे आ जाएगा, तो यह आपको दिमाग में बात को यह रखना है। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि यह आपको एक दूसरे की सही है। अगर मान लीजिए अगर कोई आपको डिटरमिनेंट दिया है, उसमें मल्टीप्लाई करके अगर मैट्रिक्स निकाल रहे हैं तो उसमें कोई अंतर नहीं आने वाला है, चाहे ऐसे निकालिए चाहे वैसे निकालिए। इसका मतलब कि ये भी बात सही है। और डिटरमिनेंट निकाल कर मतलब कि इन्वर्स मैट्रिक्स निकाल कर उसमें मल्टीप्लाई कीजिए, और चाहे मतलब कि कहता है उसको मतलब कि इसी तरह मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उसमें कोई आपको अंतर आने वाला नहीं है। क्योंकि यह जो है ना आपको उस कंडीशन में भी सभी में मल्टीप्लाई होगा, रो कॉलम में इस कंडीशन मल्टीप्लाई होगा, उसमें इसलिए दिक्कत नहीं आएगा। तो आई होप इसका मतलब तीनों जो बात इसका सत्य है। अब तीनों जिसमें सत्य होगा ऑप्शन उसको खोज लीजिए। अब आगे आते हैं, कह रहा है स्टेटमेंट कह रहा है, तो अगर कह रहा है कि अगर ए इन्वर्स मैट्रिक्स को हम लोग इसको का मतलब कि क्या करेंगे, इसको इन्वर्स मैट्रिक्स को डिफाइन कर लिया जाए। यदि अब ध्यान जरूरी कि यह कब हो जाएगा, जब इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा, है ना, नहीं होगा, तब यह कहता इन्वर्स मैट्रिक्स डिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर इसको अगर यह हो जाएगा, उसको निकालने के बाद अगर यह हो जाएगा, तो इसका मतलब कि अभी डिटरमिनेंट अगर इसका डिटरमिनेंट अगर 0 नहीं था, इसको भी डिटरमिनेंट 0 नहीं हो पाएगा। ये हो गया आपको, अब यह नहीं है तो भी ट्रांसपोज जाएगा, और इसका इन्वर्स ये हो जाएगा। यह कह रहा है कि स्टेटमेंट है, इसका कह रहा है कि स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि यह स्टेटमेंट 2 को ट्रू है। और कह रहा है कि सेकंड कह रहा है कि डिटरमिनेंट अगर हम इसका डिटरमिनेंट निकाल दे रहा है तो इसका डिटरमिनेंट आपको 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि यह बात भी सही है। इसका मतलब कि स्टेटमेंट दोनों सही है। तो आपको दिमाग बात को रखना है कि कौन स्टेटमेंट सही है कौन स्टेटमेंट गलत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको एक बहुत मजेदार क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। अब पूछ रहा है, देखिए सेक थीटा माइनस अल्फा सेक थीटा एंड सेक थीटा प्लस इतना NAP वेयर थीटा अगर अल्फा दिया वो नॉट 1 तो हमारी वैल्यू अब इतना दिया हुआ। और ये बहुत चकदार क्वेश्चन है जी, एकदम पूरा एकदम क्वेश्चन क्लियर कर देगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। तो सेक ध्यान देंगे, सेक थीटा माइनस जो होगा यह, उसका सेक थीटा जो हो जाएगा, उसका जो सेक थीटा जो हो जाएगा प्लस अल्फा, यह तीनों AP में है। क्या तीनों AP में है? अगर तीनों जब AP में है तो इसको यूज करेंगे AP के रूल को। तो AP के जब हम रूल का उपयोग करेंगे तो क्या आने वाला है यह दिमाग में रखना जरूरी है। तो इसको जो आ जाएगा आपका 2 सेक हो जाएगा, AP में है तो यह AP में है आपका। तो AP में जब हो जाएगा तो 2 सेक का हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान सेक थीटा जो हो जाएगा माइनस
यहाँ पर सेक थीटा जो हो जाएगा आपका थीटा प्लस प्लस हो जाएगा। यहाँ से करने के बाद